दोस्तों अगर आप भी गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं यूपीआई पेमेंट के लिए तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्या आपको पता है कि यूपीआई पेमेंट यूज़ करने वाले व्यक्ति का बैंक अकाउंट खाली हो जा रहा है। आज की डेट में ऐसा मामला काफ़ी ज़्यादा सामने आया हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि गूगल पे फ़ोन पे से भी फ्रॉड किया जा रहा है। अब स्कैमर इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि लोगों के साथ देखिए यहाँ पे यूपीआई से भी फ्रॉड कर रहे हैं। किस प्रकार से कर रहे हैं इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है आज के डेट में कि अननोन नंबर से किसी के मोबाइल पर यहाँ पे पैसा डाल दिया जा रहा है। मतलब कि स्कैमर क्या कर रहे हैं कि आपके फ़ोन पे क्या करेंगे कि 200 रुपये डाल देंगे, ठीक है। और उसमें स्कैमर इस तरीके से यहाँ पे टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा दिए हैं कि उसमें विड्रॉल रिक्वेस्ट भी डाल दे रहे हैं। मतलब कि जो भी यहाँ पे अननोन नंबर से आपके पास पैसा आ रहा है तो आपको सबसे पहले वहाँ पे चेक नहीं करना है, 20 मिनट बाद ही उसको चेक करना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जब वहाँ पे आप जाकर चेक कीजिएगा तो वहाँ पर विड्रॉल रिक्वेस्ट ऑलरेडी डाला होगा। जैसे ही यूपीआई पिन आप एंटर कीजिएगा ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे यूपीआई पेमेंट्स के द्वारा यहाँ पे फ्रॉड किया जा रहा है, तो इससे आपको बचना है। तो चलिए यहाँ पे नोटिफिकेशन क्या आया हुआ है आज आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको एक बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे साइबर अपराध काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप अपने फ़ोन को कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल मत कीजिए अपने फ़ोन में, नहीं तो कब आपका फ़ोन हैक हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा और आपका बैंक बैलेंस जो भी होगा सब कुछ यहाँ पे मिनटों में खाली हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं और नोटिफिकेशन दिखाते हैं कि किस प्रकार से यूपीआई पेमेंट से यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्कैम हो रहा है और कैसे आपको बचना है। तो देखिए आ गया मोबाइल के होम स्क्रीन पे और आपको बताने वाले हैं कि गूगल पे, फ़ोन पे जैसे यूपीआई पेमेंट से किस तरीके से धोखाधड़ी हो रहा है। इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है गूगल पे, फ़ोन पे जैसे यूपीआई ऐप्स पर धोखाधड़ी से खुद को कैसे बचाए, जाने ये तरीका। अगर आप भी गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ करते होंगे तो आपको ये तरीका जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो हो सकता है कि आपका बैंक बैलेंस कब खाली हो जाए और आपको पता भी ना चले। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि अपना पिन कभी भी साझा ना करें, चाहे वो कोई आपका परिवार का सदस्य हो, कोई भी आपका खास दोस्त हो, कोई भी आपका खास व्यक्ति हो, चाहे आप अत्यधिक विश्वास क्यों ना करते हो, किसी के साथ भी अपना पिन को साझा नहीं करना है, नहीं तो आपको धोखाधड़ी की चपेट में आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपका जो यूपीआई पिन होता है उसे किसी के साथ साझा नहीं करना है, चाहे वो आपके कितना भी करीब क्यों ना हो। अगर आप बता देते हैं तो आप धोखाधड़ी में पड़ सकते हैं, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। और आगे देखेंगे इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि अगर आप गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे जैसे यूपीआई पेमेंट ऐप का उपयोग करते हैं तो सावधान हो जाइए। जितना इसमें लाभ होता है लेन देन पैटर्न में, उतना भी इसका नुकसान भी होता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लेन देन पैटर्न में जितना सुविधा मिलती है तो इसके कुछ नुकसान भी है जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। बताया जा रहा है कि यूपीआई बैंक खाताधारक को यूपीआई में भाग लेने वाले बैंकों के अतिरिक्त बैंक जानकारी की आवश्यकता के बिना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बीपीए यूनिक आईडी का उपयोग करके पैसा भेजने और रिसीव करने में सक्षम बनाता है। जलास फ़ोन कॉल या चैट के वर्चुअल पेमेंट एड्रेस पीएम मांगते हैं, जिसके लिए ऐसे ऐप के दौरान यूजर्स को साइबर धोखाधड़ी के शिकार होने से बचाने के लिए यूपीआई पेमेंट सुरक्षा उपयोग के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो यूपीआई पेमेंट के जरिए किसी भी प्रकार से पहुँच जाते हैं और फ्रॉड कर लेते हैं। और इसमें बताया जा रहा है कुछ आसान टिप्स, जिसमें रैंडम लिंक पर क्लिक नहीं करना है, फ्रॉड क्लास पर जवाब देना है, जरूरी ट्रांजैक्शन डिटेल जैसे पिन नंबर, पासवर्ड आदि देना शामिल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको अच्छा तरीके से बता देते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको कोई भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। ठीक है, अगर आपके फ़ोन पे लिंक आ रहा है तो कोई भी लिंक पे क्लिक आपको नहीं करना है, नहीं तो आप धोखाधड़ी में पड़ सकते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपके बैंक बैलेंस कोई भी अगर मैसेज आ रहा है कि आपके फ़ोन पर इतना रुपया प्राप्त हुआ तो आप उसी वक्त यहाँ पर चेक मत कीजिए अपने यूपीआई पिन डाल करके, नहीं तो आपका मोबाइल यहाँ पे क्या करता है कि हैकर पहले से विड्रॉल रिक्वेस्ट भेजा रहता है और हैकर उसी वक्त आपके फ़ोन को हैक कर लेता है और आपका यूपीआई पिन उसको पता चल जाता है और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है अपना पिन साझा ना करें। यहाँ पे पिन के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि अपना पिन कभी साझा ना करें, चाहे वो कोई दोस्त हो, परिवार का सदस्य हो, यहाँ तक कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर आपको अत्यधिक विश्वास हो। किसी के साथ भी पिन साझा करने से आप धोखाधड़ी के चपेट में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ को भी याद रखना है कि आपका जो यूपीआई पिन है आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना, चाहे वो आपके कितना भी करीब क्यों ना हो। ठीक है,
यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है यूपीआई पर रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र करने के लिए सतर्क रहे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यूपीआई पे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पर यहाँ पे सतर्क रहना। बताया जा रहा है कि जालसाज भारत इंटरफेस फॉर्म मनी भीम गूगल पे फ़ोन पे आदि जैसे यूपीआई ऐप्स पर जैसे पैसे भेजने का रिक्वेस्ट के ज़रिए फ्रॉड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो झलास होते हैं, ठीक है, जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो गूगल पे फ़ोन पे जैसे आदि यूपीआई ऐप्स पर पैसे भेजने का रिक्वेस्ट के ज़रिए फ्रॉड कर सकते हैं। जलास उत्पादों के विक्रेता को यूपीआई ऐप्स के रिक्वेस्ट मनी विकल्प का उपयोग करके पैसे ट्रांसफ़र करने के कहते हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसे तरह के धोखाधड़ी कई मामले सामने आए हैं। ठीक है, इससे आपको बचना है। यहाँ पे बताया जा रहा है अपने फ़ोन और अपने भुगतान ऐप्स को मजबूत पासवर्ड से लॉक रखें। आमतौर पर ज़्यादातर लोग साधारण पासवर्ड जैसे अपना नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर आदि का इस्तेमाल करते हैं, इससे बचना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको पासवर्ड नहीं लगाना है। अपने पासवर्ड को मजबूत बनाने के लिए अक्षरों, संख्याओं और अक्षरों का शामिल होना चाहिए। मतलब कि आप यहाँ पे ABCD का कैपिटल अक्षर कोई लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 1 2 3 यानी कि 10 तक अंक में कोई भी पासवर्ड ले सकते हैं। मतलब कि दोनों मिलाकर के आप लीजिएगा तो आपका पासवर्ड स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है अपने लेन देन मोड पर आसान रखें। बताया जा रहा है यूपीआई ऐप को न्यूनतम रूप से अपडेट करें हमेशा। बताया जा रहा है कि यूपीआई ऐप को आपको सबसे पहले अपडेट करना है। आपको हमेशा यूपीआई पेमेंट ऐप के लेटेस्ट वर्जन से आप अपडेट करते रहें। ठीक है, तो आपको हमेशा यूपीआई पेमेंट ऐप को अपडेट करते रहना। ठीक है, और अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर पासवर्ड में कभी भी नहीं डालना है, नहीं तो कोई भी आपका मोबाइल पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है दूसरे अकाउंट में। तो ये सब आपको सुरक्षा बरतनी है, नहीं तो हो सकता है कि आप यूपीआई स्कैम में ज़रूर फंस जाइएगा।